सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, और जो जिससे सब लोग डरते हैं, और जो एक निशानी बन गई है डेंगू की कि इसमें ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है। हर पेशेंट में ब्लीडिंग और हेमरेज नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग और हेमरेज इज अ पुअर आउटकम साइन। अगर कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा है एक्सटेंसिवली तो हमें उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर किसी पेशेंट का हेमेटोक्रिट बढ़ने की बजाय गिर रहा है और पेशेंट अनस्टेबल है, तो हमेशा सोचिए कि उसको ब्लीडिंग है। कई दफा वो ब्लीडिंग ऑब्वियस नहीं होती, यानी खून की उल्टी से खून बाहर नहीं आता या पकाने के साथ खून नहीं आ रहा होता, और कंसील्ड हेमरेज होता है। सो ऑलवेज लुक फॉर साइंस ऑफ कंसील्ड हेमरेज। उसमें आपके अनस्टेबल वाइटल साइंस विद ड्रॉप इन हेमेटोक्रिट, दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। और इसके साथ सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन जो है वो अकम्पनी करता है, एंड पेशेंट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड शॉक। सो प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड कि ब्लीडिंग को आपने ध्यान में रखना है, एंड ब्लीडिंग हैज टू बी मैनेज्ड बाय गिविंग फ्रेश ब्लड व्हिच इज प्रिफर्ड, एंड इफ योर फ्लूइड कोटा डजंट अलाउ गिविंग टू मच फ्लूइड देन यू कैन आल्सो गिव बैक रेड ब्लड वॉल्यूम। अब जब शुरू में डेंगू आया था तो इसको प्लेटलेट की बीमारी बना दिया गया था, और अब भी आज भी मरीज किसी भी बीमारी नहीं होता, एक सीबीसी की रिपोर्ट कराते हैं, उसमें प्लेटलेट अगर जरा से भी कम है तो मेरे पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो डेंगू हो गया, प्लेटलेट कम है। ये जान लीजिए कि प्लेटलेट कई किस्म की बीमारियों में कम हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं, मलेरिया में भी कम हो सकते हैं। प्लेटलेट्स की अपनी भी बीमारियां हैं जिनमें प्लेटलेट कम है, जैसे आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। टाइफॉइड के पेशेंट्स में भी कई दफा जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ जाता है। देयर आर मल्टीपल वायरसेस आल्सो व्हिच कॉज अ लो प्लेटलेट काउंट। सो अ लोन प्लेटलेट काउंट नंबर डिक्रीज इज नॉट डेंगू, नंबर वन। नंबर टू, हमें ये लगता है कि अगर प्लेटलेट कम है तो हमें ये मेडिकल इमरजेंसी, हमें फौरन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने चाहिए, क्योंकि ये नंबर हमें बढ़ाना जरूरी है, वरना मरीज को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और मरीज हेमरेज और ब्लीडिंग से मर जाएगा। दिस इज नॉट द केस इन डेंगू। डेंगू में प्लेटलेट कम जरूर होते हैं, लेकिन वो रिकवर भी हो जाते हैं नेक्स्ट फेज में। डेंगू के इनिशियल फेज में, जिसे हम फेज ऑफ वायरीमिया कहते हैं, जिसमें वायरस एक्टिव होता है, डेंगू वायरस हमारी बोन मैरो पर असर करता है, जिसकी वजह से व्हाइट सेल और प्लेटलेट काउंट दोनों कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वायरस का इफेक्ट ओवर होता है, जिसे हम फेज ऑफ वायरीमिया खत्म कहते हैं और जिसे हम सेटलिंग फेज ऑफ फीवर कहते हैं, उस वक्त मरीज के प्लेटलेट्स बोन मैरो में दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पेरिफेरल सर्कुलेशन में बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। अगर आप बाहर से भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो वो कोई हेल्प नहीं करेगी। दूसरी एक एजम्पशन लोगों के दिमाग में ये है कि क्योंकि प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग होती है, अगर हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग नहीं होगी। अब इसको भी साइंटिफिक लिटरेचर ने रिफ्यूट कर दिया है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इंक्रीज करेगा प्लेटलेट काउंट, और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की वजह से रिस्क ऑफ ब्लीडिंग डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी स्टडी थी, ये ब्रेक थ्रू स्टडी थी सिंगापुर के, दे ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने ये स्टडी की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोफाइलेक्टिकली अगर पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा और प्लेटलेट कम है और आप उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। दिस इज अ लार्ज स्टडी और ये ब्रेक थ्रू स्टडी थी। This is a slide courtesy my teacher, Professor Siripan from Thailand, जो कि WHO Collaborating Center of Dengue Bangkok की डायरेक्टर रही हैं। She is a pediatrician and she has a lot of work on dengue. पाकिस्तान कई दफा आई हैं, जब हमारा 2011 का एपिडेमिक था उसमें बहुत इन्होंने हमारी हेल्प भी की। ये उनके कोलैबोरेटिंग WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर की स्लाइड है, जिसमें आप देखें कि 100% पेशेंट्स को क्रिस्टलोइड फ्लूइड यानी नॉर्मल सलाइन रिंगर लैक्टेट से मैनेज किया गया। कुछ पेशेंट्स में हमें कोलॉइड जो कि डेंगू शॉक में जाते हैं 20 to 25% में जरूरत पड़ी। कुछ पेशेंट्स जो ब्लीड करते हैं उनमें 10 to 15% में हमें ब्लड देने की जरूरत पड़ी, लेकिन ओनली 0.4% पेशेंट्स रिक्वायर्ड अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मना नहीं है, ये नहीं कि ये खराब कर देगी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वेयर इट इज रिक्वायर्ड इट इज गिवन। कहाँ रिक्वायर्ड है? किसी पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ रही है और पेशेंट का प्लेटलेट बहुत लो है, हम उसको मेगा यूनिट दे देते हैं।
किसी पेशेंट की मेन आर्टरी की कैनुलेशन करनी पड़ रही है या मेन वेन की कैनुलेशन करनी पड़ रही है, उसको इमरजेंसी है, उसका डायलिसिस होना है, उसको डबल ल्यूमेन कैथेटर डालना है, आपने मेजर वेसल को प्रिक करना है, तो ब्लीडिंग के चांसेस प्लेटलेट काउंट लो होने से बढ़ सकते हैं प्रिक से, सो आप उनको मेगा यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। बट दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय अ स्पेशलिस्ट। An asymptomatic thrombocytopenia, no matter what is the platelet count, 10,000 भी platelet count है, do not transfuse platelets. मैं आपको honestly बता रही हूँ, I have managed multiple patients with zero platelet count without a platelet transfusion. प्लेटलेट्स खुद से बढ़ने लग जाते हैं, आप उन्हें ब्लड दीजिए, अगर वो ब्लीड कर रहे हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स भी शामिल होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी शामिल होते हैं। ब्लड इज अ बेटर सोल्यूशन फॉर दीज पेशेंट्स।